नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में हम एमपी पटवारी, एमपी वन आरक्षक, केंद्रीय विद्यालय टीचर, सीटेट एग्जाम, एमपी वर्ग 2 जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों से रिलेटेड यह वीडियो बना रहे हैं। जो वीडियो लगभग मध्य प्रदेश और तथा भारत के सभी आने वाले एग्जामों में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति महत्वपूर्ण है। और सारे क्वेश्चनों को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क स्कोर करने की गारंटी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो भारत में जो पहला हम महत्वपूर्ण राज्य से शुरू करते हैं तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा रा- जो अभयारण्य है वो भी है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह से दो अभयारण्य जो कि हैं, एक दुधवा अभयारण्य और दूसरा चंद्रप्रभा। गुजरात में भी दो हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय अभयारण्य। तो गिर सरोवर और नल अभयारण्य जो कि गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और इसे राजा चीत नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत में बनने वाला पहला जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सोमेश्वर जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद जो अगला जो तीन बात करेंगे, पलामू जो कि झारखंड में, डलाम वन्यजीव अभयारण्य जो कि झारखंड में, उसके बाद हजारीबाग अभयारण्य जो कि झारखंड में। तो झारखंड में तीन इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? तो पलामू, दलमा अभयारण्य, पलामू हो गया, दलमा हो गया, उसके बाद हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। तो हम तीनों को याद कर लेते हैं। पलामू, पलामू हो गया, उसके बाद दलमा हो गया और हजारीबाग अभयारण्य हो गया। अब हम आते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान में। तो असम में दो हैं, काजीरंगा, मानस, नमेरी। और दो हैं जैसे काजीरंगा, मानस और एक छूट रहा है जो कि नमेरी भी रहेंगे यहीं पे। अगला जो इम्पोर्टेंट है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उसके बाद रणथंभौर जो कि ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और सरिस्का, सरिस्का भी राजस्थान में। तो इस तरह से जो चार इम्पोर्टेंट है ये सब जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। तो राजस्थान में ये सब चार जो कि इम्पोर्टेंट हैं, केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सरिस्का। केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सरिस्का। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही इंस्पायर होकर रोडनिक किपयार्ड ने अपनी पुस्तक द जंगल बुक लिखी थी। यह पुस्तक काफी फेमस है तथा इसमें बहुत ही जंगल बुक नामक स्टोरी लिखी, उस पर मूवी भी बनी है। और इसमें तो यह इसी पेंच से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इंस्पायर थे। बोरीविला जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, सिमलीपाला उड़ीसा में, नंदनकानन उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कितने हैं? तो उड़ीसा में तीन इम्पोर्टेंट जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका, सिमलीपाला और चंदन कानन वन्यजीव। भीतरकनिका, सिमलीपाला, चंदन कानन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो भीतरकनिका, सिमलीपाला और नंदन कानन। भीतरकनिका, सिमलीपाला, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद अब आते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य है। तो तमिलनाडु का जो सबसे इम्पोर्टेंट है मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। तो तमिलनाडु के सबसे इम्पोर्टेंट मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद पेरियार और पराविकुलम
जो कि केरल में है। तो केरल के दो इम्पोर्टेंट है, पेरियार, और केरल में पेरियार नदी भी बहती है। तो पेरियार और पराविकुलम, पराविकुलम नेशनल पार्क। तो पराविकुलम वन्यजीव अभयारण्य और पेरियार जो कि केरल में है। मिजोरम में दम्फा, दम्फा कान्हा कहाँ पे है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, जैसे कान्हा हो गया, पेंच हो गया, ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो कि हैं। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। नागरहोल कर्नाटक में। केवल लामचो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। भगवान महावीर गोवा में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सुल्तानपुर हरियाणा में। सुंदरबन सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेस्ट बंगाल में। अहोबर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। नापदा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। तो जैसे ग्रेट हिमालयन, तो हिमालयन वर्ड आ गया, तो हिमालयन तो जैसे कि साइकोलॉजी के अनुसार हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से आंसर हो जाए। सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में, तो हरियाणा में से लगा सकते हैं। उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा भी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। और वहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा में क्या होता है? तो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ ज्यादा होती हैं। इस तरह से भी आप लॉजिकली याद कर सकते हैं। नापदा जो वर्ड अरुणाचल प्रदेश जैसा दिख रहा है, तो इसको भी आंसर लगा सकते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां जो कि हम दिखा दे रहे हैं, जिसको आपको याद करना है, जैसे अंडमान निकोबार की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। तो इस तरह से हम भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में सिर्फ याद करना है। और हमने आज दो टॉपिकों को कवर किया। पहला टॉपिक जो हमारा था एक नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें सारे चीजों को काफी डिटेल में समझा। और दूसरा हमारा जो वो जनजातियां हैं उनके बारे में समझा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें चैनल को।